अपनी पत्नी की सेवा से पहलवान अपनी पत्नी पर बहुत खुश रहने लगा, पर जब भी अपनी पत्नी से खाना मांगता तो चुपचाप वो उसे आकर खाना देकर एक कोने में जाकर बैठ जाती। वो पहलवान से कुछ भी नहीं बोलती थी। उसे तो मार याद थी। वो अपने पति से बहुत ज्यादा गुस्सा थी, जिस वजह से वो उससे बात तक नहीं करती थी। पर पहलवान सोचता कि मेरी पत्नी कितनी अच्छी है, मुझसे बात नहीं करती है, पर जब मैं सो जाता हूँ तो मेरी सेवा करने के लिए मेरे पास आ जाती है और मेरा पूरा शरीर दबाकर चले जाती है। ऐसा ही बहुत दिनों तक चला। रोज वो चुड़ैल आती, पहलवान का देह हाथ दबाती और पूछती कि सुखले दबा दी कि तेल लगा दी। पहलवान बोलता कि सुखले दबा दो। एक रात पहलवान अपने खाट पर सोया हुआ था। आधी रात के बाद समय भी हो चुका था, उसे गहरी नींद आ चुकी थी। तभी वो चुड़ैल आई और पहलवान से बोली, देह हाथ दबा दी। पहलवान बोला कि हाँ दबा दो। थोड़ी देर तक वो पहलवान का देह हाथ दबाती रही, फिर उससे पूछी कि सुखले दबा दे कि तेलो लगा दे। तो पहलवान सोचा कि बहुत दिन तक तो सुखले दबाती रही, आज इससे बोलता हूँ कि तेल लगाकर दबा दे। पहलवान बोला कि तेल लगाकर दबा दो। उसके बाद चुड़ैल वहां से उठी और कहीं से कीचड़ और मल लेकर आई और पहलवान के पूरे शरीर में लगा दी। पूरे शरीर में अच्छी तरह से कीचड़ और मल लगाकर वहां से चली गई। पहलवान भी गहरी नींद में सोया हुआ था, जिस कारण उसे कीचड़ और तेल में अंतर पता नहीं चला। जब सुबह उठा, नींद टूटी तो देखा कि उसके पूरे शरीर में कीचड़ और मल लगा हुआ है। उसके शरीर से बदबू आ रही है। पहलवान फिर से पूरे गुस्से में आ गया। उसने एक मोटा डंडा उठाया और अपनी पत्नी को पीटने चला गया। उसकी पत्नी सुबह का नाश्ता बना रही थी। वो आओ देखा ना था, दो चार डंडा अपनी पत्नी को दे मारा। वो मार भी रहा था और बोल भी रहा था कि जब देह हाथ दबाने का मन नहीं रहता है तो आधी रात के बाद मेरे पास क्यों आती है। उसकी पत्नी मार खा रही थी और बोल रही थी कि हमरा का जरूरत लगल तो हर जरसन कट करेज के सेवा करूं। मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है। पहलवान उसे बहुत मारा। उसे रोते हुए छोड़कर सीधे खेत की तरफ चल दिया। दिन भर उसका गुस्सा सातवें आसमान पर था। जब शाम हुई तो वो बैठका में पहुंचा, जहां पर गांव के बड़े बुजुर्ग बैठकर आपस में बातें किया करते थे। कुछ देर तक इधर उधर की बात चलती रही और उसके बाद पहलवान के दिमाग में वो रात वाली बात घूम रही थी। वो बैठका में चुपचाप बैठा हुआ था। तभी एक आदमी ने उससे पूछा कि पहलवान क्या बात है, आज तुम बहुत उदास बैठे हुए हो, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। अब पहलवान बोले तो क्या बोले, अगर बोलता है तो घर की बदनामी होगी, ये सोचकर वो चुपचाप बैठा हुआ था। पर वहां पर शामिल कुछ गाँव वालों ने उससे पूछा कि कोई बात जरूर है जो तुम आज इतने चिंतित लग रहे हो। तो पहलवान अपने साथ बीती हर घटना बैठका में सभी को बता दिया। गांव वाले बोले कि ये काम जरूर तुम्हारी पत्नी का ही है, वही तुम्हारे साथ ये शरारत कर रही है, नहीं तो गांव में किसको क्या जरूरत लगी है कि वो किसी गैर मर्द के पास जाए। पहलवान बोला कि मेरी पत्नी साफ मना कर रही है। गांव वाले बोले कि तुम घर जाकर अपनी पत्नी से प्यार से पूछना कि वो ये सब क्यों कर रही है, तो तुम्हें पता चलेगा। अब बैठका भी समाप्त होने वाली थी। पहलवान अपनी जगह से उठने ही वाला था कि वहां पर मौजूद सबसे बुजुर्ग आदमी ने पहलवान से कहा कि तुम जानना चाहते हो कि वो औरत तुम्हारी पत्नी है या कोई और, तो तुम्हें मेरी एक सलाह माननी पड़ेगी। पहलवान बोला, हाँ बोलिए कि आपकी सलाह क्या है, आपकी सलाह मानने के लिए मैं तैयार हूँ। वो बूढ़ा आदमी बोला कि रोज रात की तरह आज भी तुम अपना खाट घर के बाहर लगाना और सोने का झूठ मूठ का नाटक करना। तुम अपने साथ एक सुई लंबा धागा पिरो कर रखना। जैसे ही वो औरत तुम्हारे पास आएगी तुम बहुत ही चालाकी से सुई को अच्छी तरह उसके शरीर में चुबो देना। जैसे ही सुई चुभेगी वो भाग जाएगी। तुम देखना कि वो किस तरफ भाग रही है। अगर वो तुम्हारी पत्नी होगी तो घर की तरफ भागेगी और अगर कोई औरत होगी तो वो दूसरी तरफ भागेगी। तुम्हें पता चल जाएगा कि वो तुम्हारी पत्नी है या कोई और। पहलवान को उस बुजुर्ग की बात अच्छी लगी। वो इस बात पर सहमत हो गया। रोज रात की तरह उस रात भी रात का खाना खाया और अपने घर के बाहर खाट लगाकर सो गया। वो सोया नहीं था, सिर्फ सोने का नाटक कर रहा था। उसने एक सुई में लंबा धागा पिरोकर अपने तकिए के नीचे रख लिया। आधी रात के बाद एक औरत उसके पास आई और नाक से जिस तरह बोला जाता है ठीक उसी आवाज में उस पहलवान से बोली, दे हाथ दबा दे। पर पहलवान झूठ मूठ का खर्राटे मार रहा था। वो औरत फिर से बोली, दे हाथ दबा दे। तो पहलवान बोला कि दबा दो। जैसे ही वो औरत दे हाथ दबाने के लिए आई, पहलवान बहुत ही चालाकी से सुई अपने तकिए से नीचे निकाला और उस चुड़ैल के शरीर में पूरा धंसा दिया। जब सुई उस चुड़ैल को चुभी तो पहलवान को गाली देते हुए वहां से भागी। पहलवान भी पूरे धागा को गोला लेकर रखा था। जैसे ही वो चुड़ैल भागी, पहलवान धागे गोले से धागा छोड़ना शुरू किया। चुड़ैल खेत के रास्ते से होते हुए जंगल की तरफ भाग गई। पूरा का पूरा धागा भी खत्म हो गया। अब पहलवान सोच में पड़ गया कि अगर वो मेरी पत्नी होती तो घर की तरफ भागती, पर वो तो खेत की तरफ भागी है। पहलवान अब सुबह होने का इंतजार करने लगा। जब सुबह हुई तो वो अपनी पत्नी के पास गया और उससे पूछा कि कल रात फिर से तुम मेरे पास आई थी। तो उसकी पत्नी बोली कि मुझे क्या जरूरत लगी है कि मैं आपके पास जाऊं। पहलवान घर से बाहर निकला और ये बात गांव वालों को बताई। गांव वाले भी सोच में पड़ गए कि जब रात के समय पहलवान के पास उसकी पत्नी नहीं आती है तो फिर और कौन आता है। सभी के अंदर एक जिज्ञासा बैठ गई कि चलकर देखा जाए कि वो औरत कौन है। गांव के बहुत से लोग पहलवान के घर के पास जमा हुए। पहलवान ने कहा कि वो औरत खेत की तरफ भागी थी। अब सभी को सिर्फ धागे का एक छोर की तलाश थी। अगर धागे का एक छोर पकड़ में आ जाए तो उस औरत तक पहुंचना आसान था। सभी खेत की तरफ बढ़े और धागे के एक छोर को खोजने लगे। थोड़ी देर तक खोजने के बाद जंगल जाने वाले रास्ते में धागे का एक छोर मिल गया। जैसे ही धागे का एक छोर पकड़ाया कि गाँव का एक आदमी उसे पाकर आगे की तरफ बढ़ने लगा। गाँव के सभी आदमी उसके पीछे पीछे चलने लगे। बहुत दूर जाने के बाद उन्हें सुई मिल गई।
गांव वालों ने देखा कि एक झाड़ी के पास एक छोटा सा हड्डी पड़ा है और सुई उस हड्डी के अंदर पूरी तरह से धसी हुई है। अब गांव वालों के सामने एक आश्चर्यचकित बात थी। वैसे भी गांव वाले जानते थे कि चुड़ैल रात के समय अपने असली चेहरे में रहती है और दिन के समय हड्डी बन जाती है। लोग जान चुके थे कि ये चुड़ैल की हड्डी है। गाँव वाले जान गए कि जो औरत पहलवान के पास आती है वो कोई औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। अब गाँव वालों के पास एक समस्या थी कि जिस चुड़ैल की हड्डी मिली है इसके साथ क्या किया जाए। किसी को भी सूझ नहीं रहा था कुछ भी। तभी वह बुजुर्ग आदमी सामने से आया और बोले कि इस चुड़ैल से छुटकारा पाने का एक ही रास्ता है। तो गांव वाले बोले कि क्या किया जाए। बुजुर्ग बोला कि एक मिट्टी की हंडी लाई जाए और इस हंडी के अंदर इस हड्डी को रख दिया जाए। फिर उसके बाद हंडी में ढक्कन लगाकर उसका मुंह अच्छी तरफ से बंद कर दिया जाए। उससे मिट्टी का लेप लगाकर बंद कर देना है। ध्यान दिया जाए कहीं से हवा निकलने की जगह नहीं रहना चाहिए। और फिर उस हंडी को तब तक गर्म किया जाए जब तक हड्डी जलकर राख नहीं बन जाती। गांव वालों ने ऐसा ही किया। एक मिट्टी की हंडी लाई गई, उसके अंदर हड्डी को रखकर हंडी का मुंह ढक्कन से बंद करके ऊपर से मिट्टी का लेप लगा दिया गया। वहीं जंगल में एक जगह आग लगाई गई। हंडी को आग के ऊपर रखकर हंडी को पूरा लाल किया गया। जैसे ही हंडी लाल हुई कि हंडी के अंदर से आवाज आने लगी। चुड़ैल हंडी के इस दीवार से टकराती तो उस दीवार से। वो नाक से बोलती कि मुझे छोड़ दो, अब से मैं किसी को तंग नहीं करूंगी। पर वहां तो डर का माहौल बन चुका था। चुड़ैल बहुत देर तक हंडी के अंदर से बोलती रही और धीरे धीरे खामोश हो गई। जब गांव वालों को पूरा विश्वास हो गया कि अब चुड़ैल मर चुकी है तो हंडी को उस जगह जमीन के अंदर गाड़ दिया गया। गांव वाले वापस अपने घर चले आए। पहलवान भी जान चुका था कि आधी रात के समय औरत जो उसके पास आती थी वो और कोई नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी। उसने जाकर अपनी पत्नी से माफी मांगी और उसे सारी कहानी सुनाई। उसकी पत्नी ने जब सारा वाकया सुना, सारी किस्सा कहानी सुनी, तो वो बहुत रोने लगी और अपने पति से ही माफी मांगने लगी कि मुझे भी आपसे इस तरह गुस्सा नहीं होना चाहिए था। आखिर आप मेरे पति परमेश्वर हैं। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिए, आप मुझ पर इतनी जल्दी गुस्सा मत हुआ कीजिए। देखिए आपके गुस्से के कारण आप कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते थे। अगर आपको सही वक्त पर मालूम ना पड़ता तो शायद आप आज हमारे सामने ना होते। पहलवान भी कहने लगा, हाँ तुम सही कहती हो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद पहलवान वापस उन बुजुर्ग के पास गया जिन्होंने चुड़ैल को पकड़ने का वो हथकंडा बताया था। उसके बाद उनके पास जाकर वो कहने लगा कि बाबूजी मुझे कुछ अपने गुस्से के लिए भी बताएं कि मैं क्या करूं। मैं गुस्से में ऐसे फैसले कर जाता हूं जिसकी वजह से मैं मुसीबत में पड़ जाता हूं। तो वो गाँव के पुराने बाबूजी कहने लगे कि बेटा गुस्सा इंसान का सख्त दुश्मन है। गुस्सा ऐसा दुश्मन है जो इंसान के अंदर मौजूद होता है लेकिन वो इंसान को अंदर अंदर खोखला करता जाता है। तुम गुस्से में आकर अक्सर ऐसे फैसले कर जाते हो जिसमें बाद में तुम पछताते हो, लेकिन तुम इतनी जगह भी नहीं छोड़ते कि उस चीज को वापस से सुधारा जाए। ये तो तुम्हारी पत्नी थी जो तुम्हें इतना झेल गई। अगर इसकी जगह कोई और होता तो शायद आज तुम जिंदा ना होते और वो ही तुम्हें मार डालता। बेटा हमेशा ध्यान रखो, गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। एक ऐसा शत्रु जो इंसान को अंदर अंदर खोखला कर देता है। इसलिए तुम अपने गुस्से पर कंट्रोल करो। पहलवान भी जान चुका था कि मेरा गुस्सा मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है, इसलिए उसने गुस्सा करना छोड़ दिया और उसके बाद वो साधारण जीवन यापन करने लगा। एक सुई धागे के कारण चुड़ैल पकड़ में आ गई। बहुत दिनों तक ये चर्चा गांव में होती रही। धीरे धीरे ये एक कहानी बन गई। आज भी गांव देहात में सुई धागे वाली कहानी सुनी और सुनाई जाती है।